अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम सबके साथ प्रेम से रह रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, एक सज्जन इंसान के तौर पर अगर हम हमारा जीवन बसर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक होना क्या जरूरी है? वाकई इस सवाल में कुछ है जो हमें झकझोरता है। आध्यात्मिक होना और एक धार्मिक होना ये अलग बात है। धर्म का मतलब है आप किसी ऐसे इंसान को, ऐसे पुरुष को जानते हो जिनके बताए हुए आदर्शों पर, मार्गों पर आप चलते हो, उनकी नीतियों पर चलते हो, उनके रिवाजों को आप आगे लेके जा रहे हो। और आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये होता है जो खुद से जुड़ा है, जो खुद के साथ ईमानदार है, क्योंकि आध्यात्मिक होना आपकी अपनी पहचान है और धार्मिक होना एक समूह की पहचान है। लेकिन सच्चा धर्म वही है जो आपको जीवन सिखाता है, आपको जीवन से जोड़ता है। तो जो आपको ढूंढने के लिए मददगार साबित होता है उसे गुरु कहते हैं। और गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है वो आपका गुरु होता है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं रहोगे तो आप माया मोह के जाल में फंसे रहोगे, लेकिन आप अगर आध्यात्मिक हो गए तो आप संसार में रहकर भी आप उससे जुदा हो जाओगे। पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, आपके जेब में भी होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं, वरना आप भटकोगे, घसीटे जाओगे। आपकी मोह माया आपको घसीटेगी। आपका क्रोध, आपका द्वेष, आपके अंदर जो जलन है, आपके अंदर जो अज्ञान है, वो आपको सुलाएगा। आपका आलस्य आपको खड़े नहीं होने देगा। कि जीवन का आनंद आप तभी ले पाओगे जब आप खुद को आध्यात्मिक बनाओगे। दोस्तों, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आध्यात्मिक होने की जरूरत क्या है? अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम सबके साथ प्रेम से रह रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, एक सज्जन इंसान के तौर पर अगर हम हमारा जीवन बसर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक होना क्या जरूरी है? वाकई इस सवाल में कुछ है जो हमें झकझोरता है, हमें हिलाता है। क्योंकि बचपन से हम आध्यात्मिक के बारे में जो भी देखते आए, सुनते आए, इससे हमारी धारणा ऐसी बनी है कि जो भी मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, धर्म के बारे में या चर्च के बारे में जो भी है वो होता है आध्यात्मिक। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। धर्म से जुड़े जो रीति रिवाज है वो क्यों? वो ईश्वर के लिए। और ईश्वर को हमें क्यों पाना है? ऐसा आपको बहुत विरला इंसान मिलेगा जो जीवन में कभी भी ईश्वर के सामने झुका ना हो। कोई भी हो, कभी ना कभी वो ईश्वर के सामने झुका ही। तो चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना कमजोर हो, सिर्फ एक प्रकार के इंसान कभी ईश्वर के सामने झुकते नहीं। मूर्ख लोग कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। तो आध्यात्मिक होना और एक धार्मिक होना ये अलग बात है। धर्म का मतलब है आप किसी ऐसे इंसान को, ऐसे पुरुष को जानते हो जिनके बताए हुए आदर्शों पर, मार्गों पर आप चलते हो, उनकी नीतियों पर चलते हो, उनके रिवाजों को आप आगे लेके जा रहे हो। और आध्यात्मिक जीवन का मतलब यह होता है जो खुद से जुड़ा है, जो खुद के साथ ईमानदार है। धर्म के बारे में आप ढोंगी हो सकते हैं, आप रीति रिवाज चला के आप दिखा सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, उसका ढोंग किया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक होने का कभी ढोंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक होना आपकी अपनी पहचान है और धार्मिक होना एक समूह की पहचान। एक समूह है जो एक तय नियमों के आधार पर चल रहा है। लेकिन सच्चा धर्म वही है जो आपको जीवन सिखाता है, आपको जीवन से जोड़ता है, चाहे आप किसी भी सत्पुरुष के मार्ग पर चले। सच्चाई तो यह है कि हर सत्पुरुष वही सिखा रहे जो दूसरे सिखा रहे।
लेकिन वो अलग रास्ते से बता रहे। कोई बोल रहा है तू ये छोड़ के वहां तक जा सकता है, कोई बोल रहा है तू इस पे बैठ के जा सकता है, नहीं तू तैर के जा सकता है, नहीं तू ऊंची पहाड़ी पे जाकर पा सकता है। अलग अलग प्रकार से बताई गई विधियां हैं। अलग अलग मार्गों से आप किसी शहर में पहुंच रहे, इसका मतलब आप झूठे थोड़ी होते। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जो आपको ढूंढने के लिए मददगार साबित होता है उसे गुरु कहते हैं। और गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है वो आपका गुरु होता है। जो आपको और अंधेरे में ढकेलता है वो गुरु नहीं होता, वो तो आपको ठग रहा है, गुलाम बना रहा है। तो आध्यात्मिक होना मतलब खुद के अंदर ज्ञान पैदा होना, समझ पैदा होना, बोध पैदा होना कि मैं कौन हूं और क्यों हूं और क्या कर रहा हूं, इसके बारे में पूरी जागरूकता। हर वक्त हर पल अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना। कल हम जिन्हें हम प्रेम से ड्रैगन क्वीन कहते हैं, सरला मैम के यहां गए थे, जिन्होंने अपने 25 साल कठोर मेहनत में खेती में गुजारे अपने पति के साथ। बड़ा परिवार और बड़ी मुश्किल से वो गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों में 3 सालों में उनका जीवन स्वर्ग बन गया, नरक से स्वर्ग बन गया। हम कल उनसे बात कर रहे थे, 2 ही सालों में जीवन इतना बदल गया। सभी रिश्तेदारों में जो सबसे पीछे रहा करते थे, सब उनके प्रति दया प्रकट करते थे, सहानुभूति पैदा करते थे। आज वही गर्व से उनकी तरफ ऊंचा देख रहे। सपनों जैसी बात है, आधे करोड़ का बंगला बनाया, आधे करोड़ की गाड़ियां खरीदी, और उन्हें आगे बोला कि बैंक बैलेंस के बारे में पूछो ही मत। तो आज तक उनका टर्नओवर हो गया है 2.5 करोड़, 4 एकड़ में। लोगों का 50 एकड़ में नहीं हो रहा, और वो भी जहां अकाल पड़ता है ऐसे तहसील में, नासिक के येवला में। तो एक साधारण सी श्री महिला अपने जीवन में इतना पाने के बावजूद भी हर साल 1 करोड़ का टर्नओवर कर रही, सिर्फ 4 एकड़ में। कैसे? वो भी पानी बहुत कम है वहां पे। तो वो क्या करते हैं वो बाद में देखना, पहले उसकी आध्यात्मिक छवि को तो समझना। वो हमें बता रही थी कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपका जिक्र नहीं होता। ऐसा दिन नहीं जाता, पिछले 3 सालों से ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन आपके बारे में कृतज्ञता पैदा नहीं होती मन में। अगर आप नहीं होते, एसिटी वैदिक नहीं होता, तो हम कहाँ होते? अभी भी वो प्याज की चाल में होते, अभी भी दर दर की ठोकरें खाते होंगे, बच्चे गरीबी की परेशानियां झेलते होंगे। लेकिन आज जैसे कोई सिनेमा की कहानी हो, जीवन पूरा बदल गया। अगर 3 साल कोई अगर उनको मिलने आया होगा और डायरेक्टली अगर वो आज वहाँ जाएगा, तो पहले वो सोचेगा यहाँ जो मेरे मेहमान रहते थे, रिश्तेदार, वो कहाँ गए? वो बेच के चले गए शायद का। इतना परिवर्तन होने के बावजूद अपने पैर जमीन पर रखना छोटी बात नहीं है। ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। क्या वो गेरुए वस्त्र पहनती है? क्या उसने संसार छोड़ दिया है? क्या वो साधु बन गई है? बिल्कुल नहीं। वो सांसारिक जीवन बिताते बिताते एक सुंदर आध्यात्मिक महिला है जो अपने पैर जमीन पर टिका रख सकती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं कौन थी, मैं क्या थी, क्या 25 साल क्या भोगा है, वो हर पल याद रखती है। इसलिए उसके मन में कृतज्ञता पैदा होती रहती है। आने वाले हर किसान को, मेहमान को अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि उनके बारे में जो घटा, दूसरे बड़े किसान उनको उनके खेत में आने तक नहीं देते थे, उनका अपमान करते थे, जलील करते थे। और वही किसान आज
उनके गाइडेंस के लिए वहाँ आते और सर नीचे झुकाते। ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है जब आपके अंदर आध्यात्मिकता पैदा हो जाए। तो सद्गुरु आज वही बोल रहे, आध्यात्मिकता का बिना आपका जीवन जीवन नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं रहोगे तो आप माया मोह के जाल में फंसे रहोगे, और कोई और शक्ति है माया की, वो आपको चलाएगी। आप छोटे हैं, आप बचपना करोगे। आप युवा हो गए, आप जवानी की मोह जाल में फंस जाओगे। आप प्रौढ़ हो गए, आप संसार के सब जिम्मेदारियों के जाल में फंस जाओगे। आप बूढ़े हो गए, आप बीमारियों के दरियों में फंस जाओ। मर जाओगे लेकिन छूटोगे नहीं, इस चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। लेकिन आप अगर आध्यात्मिक हो गए तो आप संसार में रहकर भी आप उससे जुदा हो जाओगे। पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, आपके जेब में भी होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। आपका जो आदर है वो लोगों में होना चाहिए, खुद के दिमाग में नहीं कि मैं ये मैं वो। तो आज भी उनके मन में जो आदर है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा काबिल तारीफ है। और इसी वजह से वो स्वाभिमान से बोलती है कि लक्ष्मी हमारे यहाँ पानी भरती है। जिस लक्ष्मी का बाल का टुकड़ा भी नहीं दिखता था, जिस लक्ष्मी के नाखून के टुकड़े भी, काटे हुए टुकड़े भी नहीं मिलते थे, वो लक्ष्मी खुद पानी भर रही। लोगों को 20-30 लाख रुपए अगर हो गए ना साल में, तो साहब बन गया। तो 2.5 करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जीवन का आनंद आप तभी ले पाओगे जब आप खुद को आध्यात्मिक बनाओगे, वरना आप भटकोगे, घसीटे जाओगे। आपकी मोह माया आपको घसीटेगी। आपका क्रोध, आपका द्वेष, आपके अंदर जो जलन है, आपके अंदर जो अज्ञान है, वो आपको सुलाएगा। आपका आलस्य आपको खड़े नहीं होने देगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। और अज्ञान उसको सच साबित करेगा, ये सही कर रहा है तू। और अहंकार और बोलेगा, मेरे ऊपर सब अन्याय कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी। तो ये सब चीजें जो है, ये तीनों मिलके आपके जीवन को घटिया बना देगी, शमशान बना देगी, नरक बना देगी। तो इससे बचाएगा आपको आध्यात्मिकता का जो रूप है। वो हर एक को जागना चाहिए कि हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया जिंदा रहना जरूरी है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप किसी भी पंथ के हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब वो महान पुरुष जिसने वो संस्थापन किया, वो एक बार गुजर गए ना, तो उनके पीछे जो उनका ज्ञान रहता है वही ईश्वर होता है। अगर उस ज्ञान में, उसको ज्ञान को समझने में अगर हम भूल करने लगे, तो वो ज्ञान हमारे लिए एक बंधन बन जाता है। और आध्यात्मिकता बंधन नहीं सिखाती। यही सच है। जब आप ऐसे बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा पाखंड है। यही सच नहीं होता है, सब कुछ सच है, हर कोई सच है। जिंदा है मतलब सच्ची है ना। हाँ, वो गलत बोल सकता है, गलत धारणाएं हो सकती है, सोच गलत हो सकती है, लेकिन वो आपके सामने खड़ा है तो जिंदा है। तो वो एक सच्चाई है इस प्रकृति की। आध्यात्मिक प्रक्रिया खुद को समझना है। खुद को क्या समझना है? खुद के बारे में हम कठोर होते और दूसरों के बारे में हम दयालु होते, उसी को आध्यात्मिक कहते हैं। तो खुद के बारे में कठोर कौन हो सकता है? जो खुद को सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, जो खुद को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत रखता है। हमारे मन का स्वभाव है, मनुष्य के मन का, कि हम दूसरों को कटघरे में खड़ा करते बहुत जल्दी, खुद को कभी नहीं करते। जो दूसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, वो सांसारिक पुरुष है, पाखंडी है। वो कभी भी जीवन का असली मजा नहीं चख सकता, असली ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। चाहे वो सांसारिक तौर पर किसी भी पद पर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी संपत्ति पैसा उसके पास क्यों ना हो, लेकिन वो आध्यात्मिक होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं। मतलब खुद के बारे में सवाल पूछने वाला कभी भी निर्बुद्ध नहीं होता,
आपने देखा होगा स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो साधारण जो बच्चे होते हैं जो 35 से लेकर 60 तक जो गुण उनको मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद को कभी सवाल ही नहीं करते। जब सामने वाला सवाल करेगा तो थोड़ा सोचते हैं। टीचर सवाल करेंगे तो पहले तो मुंडी नीचे डालेंगे हैं, दूसरा कोई दे देगा, दिमाग ही नहीं चलाते। खड़ा भी कर दिया तो ऐसे खड़े रह जाते, पहले हाथ खड़े कर देते, दे दो डंडा। क्यों? वो झंझट सूचे, वो झंझट ही नहीं चाहिए सवाल का जवाब देने की। वो दिमाग का कचरा क्यों करना, दिमाग को क्यों तकलीफ देना? उसको क्या ऐसे रख के तुम मरने के बाद उसका क्या फ्राई बनाने वाले हो? ब्रेन फ्राई क्या करोगे उसका? हाँ। लेकिन नहीं, वो आलसी होता है, वो कुछ तकलीफ नहीं देता खुद को। जब सवाल आते हैं ना एग्जाम में, तो इम्तिहान में जब जवाब देने पड़ते हैं ना, वो नापास ना हो जाए इसलिए फिर वहां पे कॉपी करता है दूसरों की, लेकिन सवाल से बचता रहता है। खुद तो पूछता ही नहीं, दूसरों के सवाल के भी जवाब नहीं देता। ऐसे मनुष्य को समाज भी नहीं स्वीकारता है, वो पीछे रह जाता। ऐसा है कि नहीं है? जीवन ऐसी ही है। अगर आप खुद को सवाल पूछना सीख गए हर वक्त, ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, लोग ऐसे क्यों, ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं कहां गलत कर रहा हूं, मुझे कहां सुधार करना चाहिए। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो जिम्मेदार मैं हूं, अगर मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो किसी और की कृपा है। ये होता है आध्यात्मिकता का स्वरूप। जीवन में वही बच्चे आगे जाते हैं जो हर पल खुद को क्या पूछते हैं, सवाल पूछते रहते, खुद को पूछते हैं। दूसरों से सवाल पूछने वाले तो हर कोई मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को सवाल पूछने की हैसियत होती ही नहीं है, फिर भी लोग पूछते, धोखाधड़ी करके वहां बैठ जाते हैं और पूछते हैं। तो पहले खुद की काबिलियत को प्रूफ करो, फिर सवाल पूछना, लेकिन उससे ज्यादा सवाल खुद से पूछना, खुद को कटघरे में खड़ा करना और खुद के प्रति जजमेंट देना। हम जजमेंट दूसरों के लिए पारित करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा, तू कैसा है, वो देख पहले। तो यही है आध्यात्मिकता। खुद को कटघरे में खड़ा करो और उसके लिए जज बन जाओ, डिसीजन ले लो उसके बारे में। और जब दूसरों की बात आती है ना, तो वकालत शुरू करो, उसकी दोनों बाजुओं को रखो, उसको बेकसूर साबित करने के लिए जी जान लगा दो। तो ये जिम्मेदारी लेने की जो आदत है, खुद को सवाल खड़ा करने की जो आदत है, खुद को खड़ा कटघरे में खड़ा करके उसको सुधारने की जो आप जिम्मेदारी लेते हैं, यही आध्यात्मिकता है। और इसी को सदगुरु ने बोला है कि आध्यात्मिकता एक प्रक्रिया जो है वो एक यात्रा है। आप ये पंढरपुर की दिंडी आपने देखी होगी, वो एक यात्रा है। कहां से यात्रा है? जो आप कल जहां हो थे, पहले तो आप घर में थे, पहले घर को छोड़ा। घर को छोड़ा मतलब सिर्फ शरीर से नहीं छोड़ा, विचारों से, जिम्मेदारियों से भी छोड़ा। जिस गांव में चले गए उस गांव के हो गए। फिर उस गांव में अच्छा सा आदर सत्कार हुआ, वहां रहन सहन अच्छा हुआ, खाना बहुत बढ़िया मिला, बहुत पंच पकवान मिले। और अगले गांव में चले गए, वहां तो सोने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं, रहने के लिए सुविधाएं नहीं, खाना भी ऐसे ही मिला। लेकिन जितने मजे से पिछले गांव में रहे ना, उतने मजे से उस गांव में रह सके, यही तो आध्यात्मिकता है। अगर पिछले गांव का अनुभव देख के सामने वाले गांव वाले लोगों को आप ताने मारने लगे, उसको दोष देने लगे, तो आप पांडुरंग के भक्त नहीं हो। अरे तुम तो भोगों के भक्त हो, यहां मौज करने आए, बस तुम्हारे लिए दिंडी बस मनोरंजन है। लेकिन जब आप खुद को माउली कहते हो, दूसरों को माउली कहते हैं, तो इसका मतलब आप सब कुछ सह जाते हो। तो हर दिन अगला पड़ाव, हर दिन अगला पड़ाव, किसी की गांव में के मुंह में नहीं पड़ना है। तो यही जीवन की यात्रा है। आप कल कहां थे, क्या कर रहे थे, आपके पास में क्या था, क्या सुविधाएं थे, आपका कितना मान सम्मान था, वो सब भूल जाना। आज क्या हो, अभी क्या हो। ये यात्रा जो है हर पल आगे जा रही और बदलाव का स्वागत करती है।
फिर वो बदलाव आपके लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल। आप करियर में हो, अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप इसका कोई ख्याल नहीं रखोगे, इसका कोई चिंता नहीं करोगे कि मेरे को यहाँ पे कितना आदर मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कितनी पगार मिल रही है, मुझे यहाँ पे कितना सम्मान मिल रहा है। फिर अरे खुद को झोंक दोगे। अगर उस मैनेजमेंट की काबिलियत है तो आपके अंदर की ताकत को, आपके अंदर की वो कौशल को वो समझेंगे। अगर नहीं है तो अपने आप आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, वो मौका आ जाएगा, आपको ढूंढते हुए आ जाएगा कि आप हमारे साथ चलो। मैं हमेशा मयूर की बात करता हूं। मयूर एक आध्यात्मिक बच्चा है। क्यों? 25-26 हजार की नौकरी और पूरा स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता, अपनी मर्जी काम करो, अपनी मर्जी घूमो, वो टारगेट पूरा करो जो आसानी से 2-3 घंटे में हो जाता है, और आराम करो। कोई टोकने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई सुलाने वाला, कुछ नहीं, पूरा अपने मन मर्जी था। फिर वापिस जहां अनुशासन है, जहां दूसरों की मर्जी से उठना पड़ता है, कोई उठा रहा है, हाँ वो ये करना है, वो करना है, अपने मन से सब कर नहीं सकते, पगार भी उससे 6-7 हजार कम मिल रही है, इसको कौन पागल है? लेकिन ये पागलपन करने वाले भी हैं। क्यों? उनके अंदर आध्यात्मिकता का बीज बोया हुआ है, वो पनप रहा है। शायद उसके दोस्त आज ज्यादा पैसे कमा रहे, ज्यादा इधर उधर घूम रहे, लेकिन उसके अंदर जो आनंद की अवस्था है, जो खुद को जो आनंद वो अनुभव कर रहा है, वो उनके दोस्तों के पास नहीं है। वो एक अंधे की तरह, एक पागल की तरह इधर वहां भटक रहे, आनंद को ढूंढ रहे। वो पहाड़ियों में ढूंढ रहे, शराब में ढूंढ रहे, पार्टियों में ढूंढ रहे, कहीं और चले जाए, सिंगापुर में चले, इधर गए, पूरी जगह घूम घाम के भी वो वापिस, वो तो नींद नहीं आ रही शाम को, उनको शाम को नींद नहीं आ रही, खाना खाते पचता नहीं, गोलियां खा रहे, पचाने की भी और नींद की, बस जीने की गोलियां खाना बाकी है। तो उनका जीवन एक माया जाल है, चाहे वो करोड़ों में क्यों ना हो। तो आपके जीवन की गुणवत्ता आपके आध्यात्मिकता की दर्जा के ऊपर है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन से आपके दिमाग से कचरा हट जाएगा। जिसको ये संसार अच्छा कह रहे हैं ना, आप समझ में रखना, जिन चीजों को संसार महत्व देता है वो चीजें आपको भटकाती है, और जिनसे ये संसार, ये लोग चूक जाते हैं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीवन में आनंद लाती, सुकून लाती। जो आध्यात्मिक यात्रा है दोस्तों हमारे जीवन की, वो अगर आपने शुरू की तो जीवन इतना सुंदर हो जाता है, हर पल नया हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, सबको मीठा अच्छा लगता है कि कड़वा? संसार मीठा है, संसार क्या है, लेकिन आप जितना ज़्यादा खाओगे ना, आपको डायबिटीज़ करा देगा। हाँ, और डायबिटीज़ ऐसा है कि आपके पूरे अंगों को नष्ट कर देता है धीरे धीरे करके। साइलेंट किलर बोलते हैं उसको, साइलेंट किलर, अंदर से मार भी देता है, पता भी नहीं चलता। जब जान जाने का मतलब नौबत आ जाती है, उस वक्त पता चलता है कि गए काम से। कड़वा खाते तो नहीं चाहिए, सही है गलत? और हर बार बीमारी ठीक करने के लिए क्या खाना पड़ता? कड़वा खाना पड़ता। ऐसा कभी देखा है आपने कि दवा मीठी होती है? हेलो, नहीं, क्यों? कभी सोचा है आपने इस बारे में? नीम के पत्ते कभी चबाए? चबाना एक बार, क्या होता है? आप कितने भी गुलाब जाम आंख मूंद के गप्पे मारते इधर उधर ऐसे आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीम का पत्ता आप ऐसे नहीं खा सकते। हो रुक जरा रुक, मेरे को ये खाने दो। क्यों? क्योंकि इतना कड़वा लगता है कि पूरे प्राण जागृत हो जाते। तो दवा की जो टेस्ट होती है ना, वो कड़वी इसलिए होती है क्योंकि आप उसको जागरूकता से ले। जब तक आपका शरीर, आपका रोआ रोआ, आपकी कोशिकाएं जागरूक नहीं हो जाती ना, तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस चीज को, इसलिए दवा कड़वी होती। तो प्रकृति ने जो नीम बनाया ना, वो अमृत है।
4 अमृत में से उसे अमृत कहा गया है। अगर आप हर दिन सुबह 15-20 पत्तियों को पीस कर उसको चबाकर खा जाओगे ना सुबह, और हल्दी की एक गोली, सचमुच अमर हो जाते हैं। आओ, कुछ भी समस्या हो आपके जीवन की, खत्म हो जाती, आपका बोध भी जागृत हो जाता है। तो सदगुरु हमेशा कहते हैं कि सुबह उठते ही खाली पेट इतनी सी नीम की गोली पत्तियों की और इतनी सी हल्दी की गोली खाया करो। तो आप देखना कि आपका शरीर और आपका मन अलग तरीके से बिहेव करेगा उस दिन से। बहुत ताकतवर है, लेकिन हमें पता नहीं। तो आप जब आध्यात्मिक बनोगे ना, तो आपको कड़वे अनुभव भी मीठे लगने लगेंगे। एक वक्त आएगा जब आप नीम की गोलियां खाओगे तो आपके मुंह से लार टपकेगी, और वो दिन आपके जीवन में सबसे सुंदर दिन होगा। मीठा तो मीठा ही होता है ना, लेकिन अगर कड़वा भी मीठा लगने लगे तो ये तो अलग बात है। अरे अच्छे मतलब सक्सेस से तो सीख रहे, सक्सेस तो अच्छा मजे आ रहा है, लेकिन जब फेल्योर आता है तब भी बड़े मजे से नाचते हैं, सीख पाते हैं उससे। मैंने ये सीख पा ली, इस तरह से नहीं होगा। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो इसी की संतुलित जीवन कहते हैं। तो जीवन में हर पल नया तभी आपको मिलेगा जब आप जीवन का स्वागत करोगे, हर पल का स्वागत करोगे। लोगों का होता क्या है, जहाँ उनके मन की बात होती है ना, जहाँ उनकी आकांक्षाएं होती है, वो अगर सामने दिख जाए वहीं मन अटक जाता है और वहीं रह जाता है। सामने से गाड़ियाँ जा रही है या लोग जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन अचानक उसमें से आपका बहुत ही करीबी कोई बाइक से जा रहा है 60 की स्पीड से उसी लोगों में, तो आपकी नजर उसके साथ में आगे चली जाती, और पीछे क्या हो रहा है आप नहीं दिख रहे। ये सही है गलत है? वही होता है। आप जब किसी सभा में पहुंच जाते हो, हजारों लोग बैठ रहे, आपकी नजर ऐसे 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 इधर उधर घूमती रहती है, आधा घंटा इधर उधर घूम रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पिक्चर कैप्चर नहीं कर रहा ब्रेन। एक पहचान वाली सूरत नजर में आ गई तो बार बार मन करता है वो मेरी तरफ देखे, वो मेरी तरफ देखे, वही दिख रहा है। हम उसे हाथ करता है, उसे निशान करता है, ध्यान खींचने की कोशिश करता है। क्यों? यही मन का स्वभाव है। आपके मोबाइल में जो फोन नंबर सेव है ना, वो डिस्प्ले में वही आएगा, जो सेव नहीं वो कभी नहीं आएगा। तो इसे कर्म कहा गया है। सब नंबर से रखो, सेव कुछ भी मत करो, यही आध्यात्म है। अगले पल आप तभी मौज कर सकते हो जब आप पिछले पल को छोड़ दोगे। तो हर पल नई यात्रा है, नई जगह है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि वर्तमान में जियो। जो वर्तमान में जीता है वही यात्रा का सच्चा यात्री होता है। जो पिछले पड़ाव पर रुक गए वो यात्री नहीं होते हैं, हाँ वो तो अटक गए हैं। 3 साल पहले, लॉन्ग एगो, देयर वाज अ स्टूडेंट, अभी वो वहाँ बैठा है, वही उधर ही अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है, और यहाँ पे जिंदगी कहाँ चल रही है 2024 में, और वो 2014 में अटका हुआ है 10 साल पहले। मेरे साथ ऐसा हुआ था। अरे वो हो गया बाबा, हाँ छोड़ दो। लोग कितनी पुरानी बातें याद रखते, ऐसे लोग कभी भी जीवन की यात्रा का आनंद नहीं उठा सकते। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया उसे ही बोलते हैं जो पिछले पल को भुला दे और अगले पल के लिए तैयार रहे। इस पल के लिए तैयार रहे, हर नई जगह पे खुद को उत्साहित रखे। फूल क्या फूल सही, कांटों के लिए भी उत्साहित रहे। ये जीवन जिसका है वही आध्यात्मिक जीवन का आनंद दे सकते हैं। धन्यवाद।